तारीख 25 दिसंबर 2024 और जगह नई दिल्ली। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें माकन ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। मैंने कहा था कि इसका नाम केजरीवाल नहीं, इसका नाम फर्जीवाल होना चाहिए। और दूसरा मैंने कहा था कि ये एंटी नेशनल है, देश विरोधी है। माकन ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन को गलती बताते हुए कहा कि आपने देश की सबसे पुरानी पार्टी की साख धूमिल कर दी। इस सब में एक बात अनकही रही, वो ये कि लंबे समय से स्थानीय कांग्रेस नेताओं की बड़ी शिकायत रही है कि दिल्ली में आपका उभार उनकी पार्टी की कीमत पर हुआ है। लेकिन दिल्ली सरकार की प्रशासनिक नाकामियों को उजागर करने वाला श्वेत पत्र जारी करने का कांग्रेस का फैसला और गठबंधन सहयोगी की खुलकर आलोचना करना पार्टी की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। कोविड के दौरान लाशों का अंबार था, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, आईसीयू नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं था और केंद्र सरकार से जो ग्रांट दिल्ली को मिला उसमें से 56% ये खर्च ही नहीं कर पाए, लैप्स हो गया। कोविड के दौरान तरस रहे 635 करोड़ में से 360 करोड़ रुपया इनको वापस केंद्र सरकार को कर दिया। इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, 14, एक नहीं दो नहीं, 14 सीएजी की रिपोर्ट्स, एक से एक रिपोर्ट ये कास्टिगेटिंग है। एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है, एक से एक, जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। केजरीवाल और आप पर निशाना साधकर क्या कांग्रेस उन राज्यों में अपनी खोई जमीन को वापस पाने के इरादे का संकेत दे रही है जहां सहयोगियों की वजह से अप्रासंगिक हो गई थी? इसका जवाब समझेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी कौशिक डेका की इस डिटेल रिपोर्ट से। कांग्रेस के इस बदले रुख से साफ है कि पार्टी अब गठबंधन पर निर्भर न रहकर खुद अपनी चुनावी मशीनरी के कील कांटे दुरुस्त करना चाहती है। आला कमान के समर्थन ने इस बात पर मुहर लगा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परस्पर तुलना करके दोनों पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने यह फैसला एक निर्णायक मोड़ पर आकर लिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मिले जुले ही रहे। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल की। कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक को बीजेपी के अकेले बहुमत हासिल न कर पाने में आशा की किरण दिखाई दी। हालांकि उत्साह ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में इंडिया ब्लॉक को करारी हार मिली, जबकि इन दोनों राज्यों से विपक्षी गठबंधन को कई उम्मीदें थीं। इस झटके ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और झारखंड में इंडिया ब्लॉक की जीत को फीका किया और गठबंधन की दरारों को कुछ और चौड़ा भी कर दिया। इससे हुआ ये कि सहयोगी पार्टियों का असंतोष खुलकर सामने आने लगा। लोकसभा चुनाव से पहले ही टीएमसी नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष के प्रधानमंत्री पद उम्मीदवार के प्रस्ताव पर अपनी असहमति का संकेत दिया था। हालांकि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता खुद को गठबंधन के नेतृत्व के लिए एक दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी इस दावेदारी को एनसीपी-एसपी नेता शरद पवार और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का साथ मिला। आम चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें हासिल की। बढ़ी सीटों का श्रेय पार्टी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को दे दिया, जिसके चलते सहयोगी पार्टियों का मोह भंग सा हुआ। नतीजों के एनालिसिस से पता चला कि कांग्रेस की यात्रा जिन प्रमुख राज्यों से गुजरी, उनमें से कई में पार्टी का प्रदर्शन कमतर रहा, खासकर उन राज्यों में जहां उसका सीधा मुकाबला भाजपा के साथ था। मसलन 2023 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद कांग्रेस को कर्नाटक से उम्मीदें थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में पार्टी भाजपा की 17 सीटों की तुलना में सिर्फ 9 सीटें हासिल कर पाई। इंडिया ब्लॉक के शीर्ष 3 क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों में स्ट्राइक रेट के मामले में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। 161 सीटों वाले 3 बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में सपा, टीएमसी और द्रमुक ने 55% स्ट्राइक रेट के साथ कुल 88 सीटें हासिल की। कांग्रेस देश भर में 326 सीटों पर चुनाव लड़ी और स्ट्राइक रेट रहा 30%। सहयोगी दलों को राहुल की लीडरशिप कैपेबिलिटी पर कुछ संशय जरूर है, लेकिन सिर्फ यही एक मुद्दा नहीं है। परेशानी और भी हैं, जैसे गठबंधन राजनीति की जरूरतों के लिहाज से तालमेल बनाने में कांग्रेस की कथित अक्षमता,
साझेदारों के प्रति उसका अपेक्षापूर्ण रवैया और कुछ ऐसे मुद्दों पर ज्यादा जोर देना जिससे कई लोग राजनीतिक तौर पर मुफीद नहीं मानते। निराशा का एक बड़ा कारण राहुल का क्रोनी कैपिटलिज्म यानी याराना पूंजीवाद पर ज्यादा जोर देना भी है। राहुल के अदानी समूह और वीर सावरकर जैसे मुद्दों को बार बार दोहराने और उन्हें आक्रामक तरीके से उठाने पर सहयोगी दल कई बार सार्वजनिक तौर पर भी निराशा जाहिर कर चुके हैं। मसलन टीएमसी ने संसद में अदानी मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का बहिष्कार किया। सपा नेताओं ने भी दबी जुबान में ही सही लेकिन कहा कि अडानी पर हमले मतदाताओं की रोजी रोटी की चिंता का हल नहीं है। कांग्रेस की तरफ से वोटिंग मशीन से कथित छेड़छाड़ को लेकर ईवीएम जगाओ यात्रा जैसे अभियान भी गठबंधन सहयोगियों के साथ तकरार का एक और मुद्दा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस ईवीएम से मतदान में हासिल जीत का जश्न मनाने पर ध्यान नहीं देती और जब फैसला उसके खिलाफ आता है तो मशीनों को दोष देती है। नाराजगी सिर्फ रणनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं है। मसलन कई नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनवरी 2024 में इंडिया ब्लॉक से अलग होने के लिए भी कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं। कांग्रेस ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने से इनकार कर दिया था। उमर अब्दुल्ला ब्लॉक के भीतर निरंतर जुड़ाव की जरूरत बताते हैं और छिटपुट चुनाव केंद्रित रणनीति की आलोचना करते हैं। गौरतलब है कि जून 2024 के बाद से इंडिया ब्लॉक के नेताओं की कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई है। कांग्रेस के लिए ये गठबंधन अब चुनौती बनता नजर आ रहा है। पार्टी जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ साझेदारी करती है वहां उसका संगठनात्मक आधार कमजोर पड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। अगले 2 साल में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस साल दिल्ली और बिहार में हैं और 2026 में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में। बिहार की बात करें तो कांग्रेस नेताओं की दलील है कि आरजेडी के साथ दशकों से गठबंधन ने पार्टी को क्षेत्रीय साझेदार पर निर्भर बना दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस ने प्रदेश में 9 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे और 3 पर जीत दर्ज की, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़कर सिर्फ 4 ही जीत सकी। इस प्रदर्शन से आरजेडी कांग्रेस संबंधों में तनाव पैदा हुआ और इस अटकल को बल मिला कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व पर ममता की दावेदारी का समर्थन सिर्फ इसलिए किया ताकि बिहार चुनाव से पहले पार्टी की सौदेबाजी की ताकत बढ़ाई जा सके। तमिलनाडु में कांग्रेस का डीएमके के साथ स्थिर गठबंधन है और इस राज्य को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में कांग्रेस मोटे तौर पर अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी सीडब्ल्यूसी के एक सदस्य का कहना है कि फिलहाल ध्यान पार्टी के आधार और संगठन को मजबूत करने पर है। जाहिर है इसके लिए पार्टी को अपने तौर तरीकों में बदलाव करना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बदलाव की नई रूपरेखा भी सामने रखी है। हाल में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में उन्होंने कहा कि कड़े फैसले लिए जाएंगे। खड़गे की ये बात पार्टी के ढांचे में बड़े बदलाव का संकेत है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक ये बदलाव सिर्फ पदाधिकारियों में नहीं बल्कि पार्टी पदों की भूमिका, जिम्मेदारियां और शक्तियों को भी रिडिफाइन करेंगे। कांग्रेस नेता ये सुधार फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव और साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव के बीच लागू कर सकता है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किल ये है कि योजना बनाना तो आसान है मगर लागू करना मुश्किल। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की सख्त चेतावनियों के बावजूद पार्टी में कलह दूर नहीं हुई है और कई अहम राज्यों जैसे कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल में खींचतान बनी हुई है। जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने या निर्णय प्रक्रिया में सुधार के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया गया। इससे पार्टी में अंदरूनी कलह और अकुशलता की गुंजाइश बनी हुई है। जहां तक इंडिया ब्लॉक का सवाल है, उसकी एकता हमेशा कमजोर रही है क्योंकि उसका आधार वैचारिक के बजाय भाजपा के प्रति साझा विरोध है। अगर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक को व्यवहारिक बनाए रखना चाहती है तो उसे संतुलन बनाना होगा। अगर सहयोगी दलों की चिंताओं को दूर करने में कांग्रेस नाकाम रहती है तो गठबंधन टूटने की कगार पर पहुंच सकता है, जो 2025 और उसके बाद विपक्षी संभावनाओं पर गहरा आघात साबित हो सकता है। वीडियो में इतना ही। इंडिया ब्लॉक में पड़ी दरारों और उसके गठबंधन में टूट को लेकर आपकी क्या राय है, इसे आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।